नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री किस्सों से भरी हुई है और कभी कभी ऐसे किस्से होते हैं जो गीतों को लेकर होते हैं, संगीत को लेकर होते हैं, गीतकार संगीतकार के बीच के होते हैं। और पुरानी फिल्मों के गीत संगीत की बात हो और मोहम्मद रफ़ी का नाम ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिल्मी दुनिया में वो दो बातों के लिए मशहूर थे, एक तो दिलकश गायकी और दूसरा उनका स्वभाव। मोहम्मद रफ़ी जितने अच्छे सिंगर थे उतना ही उनका स्वभाव भी अच्छा था। जो उनके साथ जिन लोगों ने वक्त बिताया है वो बताते हैं। और एक बार कोई उनसे मिल लेता था तो हमेशा उन्हें याद करता था। रफ़ी साहब के स्वभाव के यूं तो कई किस्से बॉलीवुड में मशहूर हैं, लेकिन एक दफ़ा उन्हें आर.डी. बर्मन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो इतने नाराज थे कि रिकॉर्डिंग को बीच में ही छोड़कर चले आए। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको इसी किस्से से रूबरू करा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब को किस बात पर गुस्सा आया और किस गाने की रिकॉर्डिंग उन्होंने बीच में छोड़ दी। ये बताने से पहले उस फिल्म के बारे में थोड़ा बता देना बहुत ज़रूरी है, जिस फिल्म का ये गाना था, जिस गाने को लेकर मोहम्मद रफ़ी और आर.डी. बर्मन साहब में इस तरीके के हालात पैदा हो गए। तो तारीख है 3 अप्रैल और साल 1981। फिल्म कुदरत रिलीज हुई, जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। और फिल्म में राजेश खन्ना, राजकुमार, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, प्रिया राजवंश, अरुणा ईरानी, देवेन वर्मा सभी तमाम बड़े लोग इस फिल्म का हिस्सा थे। और फिल्म कुदरत बड़े पर्दे पर सफल रही थी और इसका गीत संगीत भी काफ़ी पसंद किया गया था। हालांकि जो राजेश खन्ना की बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्मों का दौर था साल 1969 से 73 तक, उसमें कहीं ना कहीं उस लेवल की जो कामयाबी थी वो तो कुदरत ने नहीं छुई, लेकिन ओवरऑल तरीके से अगर इसका मूल्यांकन करें तो कुदरत एक हिट फिल्म कही जा सकती है। फिल्म कुदरत बड़े पर्दे पर चूंकि सफल रही थी और इसका गीत संगीत भी काफ़ी पसंद किया गया था। फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने दिया था, जो कि राजेश खन्ना की ज़्यादातर फिल्मों में संगीत दिया करते थे। और इसके गीत मजरू सुल्तानपुरी और कातिल शिफई ने लिखे थे। फिल्म का एक गाना है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। किशोर दा ने इस गाने को गाया था और ये गाना बेहद हिट रहा था। लेकिन हम जिस गीत की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो फिल्म का बैकग्राउंड गीत है। और ये गीत जब पंचम दा ने उनके सामने जब ये आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे किसी नए गायक से गवाया जाए। अब आर.डी. बर्मन फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद के पास गए और बोले कि यार, बैकग्राउंड के गीत के लिए किसी नए सिंगर को मौका देना चाहिए। लेकिन चेतन आनंद का कहना था कि मोहम्मद रफ़ी साहब ही ये गाना गाएं तो बेहतर है। पंचम दा ने एक नए गायक चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज़ सुनी थी और ऐसे में उन्होंने चेतन आनंद से कहा कि एक बार आप गढ़गिल की आवाज़ को सुन तो लीजिए, अगर पसंद ना आए तो रफ़ी साहब से बात कर लेंगे और पसंद आ जाए तो एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं। आर.डी. बर्मन की बात पहले तो चेतन आनंद सुनकर माने नहीं, लेकिन फिर उनके बार बार कहने पर चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज़ उन्होंने सुनी। चंद्रशेखर की आवाज़ चेतन आनंद को पसंद आ गई। ऐसे में उनकी आवाज़ में गीत रिकॉर्ड करवा लिया गया। लेकिन जब चेतन आनंद ने रिकॉर्ड गीत सुना तो कहा कि शायद रफ़ी साहब भी इस गाने के साथ ज़्यादा न्याय करते। और इस पर चेतन आनंद की बात मानते हुए बर्मनदा ने मोहम्मद रफ़ी साहब को गीत की रिकॉर्डिंग के लिए बुला लिया। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आए और गाने के 3 अंतरे रिकॉर्ड कर दिए और इसके बाद एक छोटा सा टी ब्रेक हुआ। आपको बता दें कि रिकॉर्डिंग के समय चंद्रशेखर गढ़गिल भी वहीं पर मौजूद थे। वो चंद्रशेखर गढ़गिल जिन्होंने इस गाने को गाया था, बर्मनदा को पसंद भी था पंचमदा को, लेकिन चूंकि आवाज़ अच्छी लगी चेतन आनंद को, लेकिन उन्हें लगा कि उस तरीके से न्याय नहीं हुआ इस गाने के साथ में। और आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि डायरेक्टर जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक बात आगे बढ़ती नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्री का दस्तूर है।
और जब रफ़ी साहब ने वहाँ रिकॉर्डिंग की तो चंद्रशेखर गडकिल वहाँ पर मौजूद थे। एक छोटा सा टी ब्रेक हुआ और चाय की चुस्कियों के बीच रिकॉर्डिंग रूम से उसी गाने की आवाज़ आई जो रफ़ी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने टेक्नीशियन से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह गाना पहले किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। रफ़ी साहब ने आर डी बर्मन को बुलाया और पूछा, पंचम ये गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका है? इस पर आर डी बर्मन ने पूरा मामला रफ़ी साहब को बता दिया और गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने की रिक्वेस्ट की। रफ़ी साहब गडकिल की आवाज़ में रिकॉर्ड गाना सुन चुके थे। उन्होंने पंचम दा से कहा, क्यों मेरे हाथों पाप करवा रहे हो? एक प्रतिभाशाली गायक का करियर क्यों खराब कर रहे हो? और अपनी बात कहकर रफ़ी साहब वहां से चले गए। जो बाकी हिस्सा था वो उन्होंने नहीं गाया और पंचम दा ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब किसी गायक की मेहनत को ख़राब नहीं करना चाहते थे। बस इसके बाद फिल्म में चंद्रशेखर गडकिल की आवाज़ में ये गाना बजा और जब गाना सामने आया तो यकीन मानिए वो गाना लोगों के जहन में पूरी तरीके से उतर गया। और वो गाना था, उसके बोल थे, दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है, हाथों की लकीरों में ये जागती सोती है, सुख दुख की हर एक माला। और जब फिल्म कुदरत के इस बैकग्राउंड गीत को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि चेतन आनंद जो बात कह रहे थे कि इस गाने के साथ सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही न्याय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस गाने के साथ चंद्रशेखर गडकिल ने पूरा न्याय किया और उनकी आवाज़ में गाना आज भी गूंजता है। जब बजता है तो लोग इसे बहुत ही तसल्ली से सुनते हैं, हिलते नहीं हैं। लेकिन ये गाना इसलिए मुकम्मल हो पाया चंद्रशेखर गडकिल की आवाज़ में क्योंकि एक बड़ा दिल, एक बड़ा हृदय मोहम्मद रफ़ी साहब ने दिखाया, जिन्होंने मौका दिया एक नए सिंगर को कि साहब उसकी आवाज़ में जब रिकॉर्ड कर लिया है तो क्यों मेरे हाथों पाप करवाते हो। आज के दौर में ये बहुत मुश्किल है, या किसी भी दौर में बहुत मुश्किल है मोहम्मद रफ़ी होना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।